अरे यार ठोक दो क्या। हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और बातें करते रहते थे। एक दिन उसने गर्मियों की छुट्टी में किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान किया। उसने मुझसे मेरी भी सहूलियत पूछी तो मैंने उससे एक निश्चित तारीख दे दिया। तो उसने एक होटल में 3 दिन का 2 लोगों के लिए बुकिंग करवा दी। अब वो समय भी आया कि जब उसे मुझसे मिलना था। हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उतावले थे। उसने मुझे बताया कि उसकी फ्लाइट शाम को 8 बजे मेरे शहर पहुंच जाएगी और फिर वो एक होटल में रात को मेरे साथ रुकेगी और अगले दिन हम दोनों टैक्सी करके हिल स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। मैंने उसे 7 बजे फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी फ़्लाइट लेट थी। अब उसका 10 बजे फ़ोन आया कि फ़्लाइट अभी 1 घंटे और लेट है। अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। मैंने सोचा शायद अब वो रात को पहुंच ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं अपना सो गया। सुबह जब पहुंची जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना सुबह जब मैंने 7 बजे फ़ोन किया और उसने कहा कि उसकी फ़्लाइट अब चलने वाली है, वो 8:30 तक पहुँच जाएगी, तो मैंने उसे बस स्टैंड पर मिलने को कहा। क्योंकि मैं भी टैक्सी बुक नहीं करवा पाया था। हमने एक निश्चित समय तय किया और मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं था। कुछ समय के बाद वो मेरे सामने थी। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया। अब बस स्टैंड से हिल स्टेशन जाना था। मैंने कुछ इधर उधर किया और एक टैक्सी ले ली। वो बहुत थकी हुई थी। हम दोनों बात कर रहे थे और 2 घंटे अंदर वो मेरे कंधे पर सर रख कर सो गई। हम शाम 5 बजे हिल स्टेशन अपने होटल में पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने दरवाजा को बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। उसके लेटते ही मैं उसके करीब गया और किस करने की कोशिश की, तो पता लगा कि उसे बहुत तेज बुखार था, जो उसने मुझे नहीं बताया था। मैंने होटल में मेडिसिन का पूछा, जो उनके पास नहीं थी। मैं करीब 1 किलोमीटर दूर मेडिसिन स्टोर गया, उसके लिए मेडिसिन ली और वापस आकर उसे मेडिसिन दी। उसके लिए खाना ऑर्डर किया और दोनों सो गए, क्योंकि दोनों बहुत ही थके हुए थे। अगले दिन सुबह 7 बजे मैंने देखा कि वो मैडम सामने खिड़की पर मेरा वेट कर रही थी। वो बिल्कुल फ्रेश थी और अब चाय पीने का मेरे साथ इंतजार था। मैं उठा, बाथरूम गया, फ्रेश होकर वापस आया और पीछे से उसके गले लगाकर एक किस किया। फिर दोनों चाय और ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब बिस्तर पर थे और नहा कर नेकर में मेरे ऊपर थी। अब जो उसने मुझसे प्यार करना शुरू किया, शायद वो पल गजब था। वो मुझे करीब 30 मिनट तक प्यार करती रही और फिर हम एक दूसरे में समा गए। दिन में हम घूमने चले गए, बड़ी मस्ती की। अब शाम को जब हम दोनों वापस आए, दोनों थक चुके थे। वो हमने अपनी बेडमा निकली और दोनों पीना शुरू हो गए। मैंने करीब 4 और 2 पैक्स लगाए और खाना खाया। और ठंडे में हम दोनों खिड़की खोलकर एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर ठंड में किस करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लिए, कंबल ऊपर डाले हुए एक दूसरे को फील करते हुए। जब 1 घंटा हो गया और सर्दी बढ़ गई, तो हमने खिड़की बंद की और बिस्तर पर आ गए और एक दूसरे को प्यार करने का सिलसिला शुरू हो गया, जो करीब रात 1 बजे तक चलता रहा। अगले दिन सुबह मेरा करीब 7 बजे मूड किया और हम दोनों सुबह सुबह फिर जुड़ गए। उस दिन मैं अपने आप को और फ्रेश फील कर रहा था। उस दिन फिर हम दोनों ने खूब मस्ती की और शाम को एक दूसरे को बाहों में लेकर खूब बातें करते रहे, प्यार करते रहे। अगले दिन मुझे वापस अपने शहर आना था, लेकिन उसकी एक दिन और बुकिंग थी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश मैं रुक नहीं सका और हम दोनों ने एक दूसरे को बाएं कहा और वो एक दिन और रुक कर वापस अपने शहर चली गई। इसके बाद ना मैंने ना उसने एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जबकि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ना मैं उसे ना वो मुझे प्यार करते हैं। दोस्तों, आज की यह स्टोरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।